स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। और सब्जेक्ट आज के क्लास का है मेट्रोलॉजी और टॉपिक है एंगुलर मेजरमेंट। पिछले क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक को कवर किए थे, आज हम लोग कंटिन्यू उस टॉपिक को आगे करेंगे, उस चैप्टर को, एंगुलर मेजरमेंट के चैप्टर। ठीक है, इसमें कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके हम लोग पिछले क्लास में एक इंस्ट्रूमेंट देखे थे। आज हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट, स्प्लिट लेवल और साइन बार बार के बारे में चर्चा करेंगे। साइन बार होता क्या है, उसका मेजरिंग लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसमें कंपोनेंट कैसा होता है, एंगल का मेजरमेंट किस तरह से, किस मेथड से किया जाता है, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नोट्स सभी के पास होगा, सबको ही अपना नोट्स निकाल के रखिएगा, ठीक है। और पेन कॉपी भी साथ में रखिएगा, ताकि जो नोट्स में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आया वो आप लोगों को फिर से समझ में आ जाए और उसको आप कंसेप्ट जो है क्लियर कर पाएंगे। प्योर थ्योरेटिकल है, आप लोगों को पता होगा। डायग्राम पर विशेष ध्यान दीजिएगा और साथ ही थ्योरी है उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, तो अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्क्रीन शेयर। तो शेयर हो रहा होगा, चलिए पीपीटी जो है हमारा बनाया हुआ है। चलिए हमारा पीपीटी ओपन हो रहा है। चलिए चलिए सब्जेक्ट हमारा है क्या, हमारा सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी और चैप्टर का नाम तो का फर्स्ट यूनिट हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा लंबा है, एक दो इसके अलावा ये दूसरा चैप्टर है, उसके बाद ये फर्स्ट यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट यूनिट भी थोड़ा सा लॉन्ग है। चलिए में हम लोग क्या देख रहे थे, इस टॉपिक में जो आपको कवर करना है क्या, एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, इसका इंस्ट्रूमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। साथ ही यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में चर्चा कर हुए थे। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। लोग उसमें हम लोग देखे थे, उसका वीडियो भी साथ ही साथ उसका जो आप लोगों का नोट्स प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन किए हुए थे। चलिए आज बात करते हैं हम लोग, ये सब हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। बेवल प्रोटेक्टर, ये समझ सभी को समझ में आया होगा। आज का जो चैप्टर टॉपिक है वो आपका है एक स्प्लिट स्प्लिट लेवल। वेरी सिंपल टॉपिक है, ये आप देखे भी होंगे, हमारे लैब में भी है। नहीं देखे हैं तो इसको इस तरह से अभी देख लीजिए, साथ में हूबहू आपको लैब में इस तरह का चीज देखने को मिलेगा। जो आपको इंस्ट्रूमेंट आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, इसका नाम क्या है, स्प्लिट लेवल। ठीक है, स्प्लिट लेवल नाम से ही पता चल रहा है। लेवल, लेवल मीन्स लेवलिंग करने के लिए, सरफेस के लेवल को, स्ट्रेटनेस को टेस्ट करने का यूज होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का एंगल्स मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, जो क्या करता है, स्मॉल एंगल या फिर इंक्लाइनेशन को मेजर करता है। जो स्मॉल एंगल या फिर इंक्लाइनेशन को मेजर करता है, स्मॉल एंगल या फिर इंक्लाइनेशन को मापता है कौन, स्ट्रेट लेवल। इससे हम लोग टेस्ट करते हैं स्ट्रेटनेस, कितना स्ट्रेट है, कैसा है, वो इस चीज को हम लोग टेस्ट करते हैं इसके थ्रू, स्ट्रेट लेवल के थ्रू। ठीक है,
तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या दिखेगा? तो कंस्ट्रक्शन में आपको जो आपका इसमें आपका जो लिक्विड होगा उसमें आपको स्प्लिट इसको बोलते हैं वो आपको दिखेगा। इसमें बबल होता है एक, वो दिखेगा। ग्लास ट्यूब है वो है, ये आपका बॉडी है, ये बेस। तो ये आप देख सकते हैं इसमें इस तरह के डायग्राम में। ये जो लिक्विड है ये इस लिक्विड के रूप में अल्कोहल या फिर ईथर को हम लोग यूज करते हैं, तो हम स्प्लिट कहते हैं। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? बबल दिखेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बबल है, यही मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो स्प्लिट लेवल हम लोगों के पास ये कंस्ट्रक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो स्प्लिट लेवल क्या होता है? एक तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है या फिर सील्ड ग्लास ट्यूब है। आपका स्प्लिट लेवल कंसिस्ट करता है इसमें क्या क्या चीज? तो सील्ड या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होता है इसमें, जिसको हम लोग ग्लास फाइबर बोलते हैं। इसके ग्लास ट्यूब के अंदर जो है आपको जो लिक्विड होता है वो आपको कौन सा होता है? वो आपका अल्कोहल या फिर ईथर रहता है। तो हम लोग इस तरह का लिक्विड का यूज करते हैं जिसका विस्कोसिटी जो है वह क्या हो? कम हो, विस्कोसिटी कम हो। और विस्कोसिटी आप पढ़े होंगे, एक तरह का फ्लूइड का वैसा प्रॉपर्टी जो फ्लो, जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको रोकता है। मतलब यदि आप कोई भी लिक्विड है, यदि वह ज्यादा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसका विस्कोसिटी ज्यादा है। और जो लिक्विड जैसे कम फ्लो कर रहा है तो उसका विस्कोसिटी कम है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के रूप में वाटर और ऑयल को ले सकते हैं। तो वाटर और ऑयल को दोनों को सरफेस में गिराइएगा तो वो फ्लो कौन स्पीड से करेगा? वाटर ज्यादा स्पीड से करेगा। तो कहेंगे क्या कि जो आपका विस्कोसिटी है वाटर का वो ज्यादा है। तो इस तरह से वाटर से भी ज्यादा विस्कोसिटी कौन का होता है? ईथर या अल्कोहल का होता है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इसके ये जो आपका ग्लास ट्यूब होता है वो आपका कॉन्वेक्स बैरल का बना हुआ रहता है। कॉन्वेक्स बैरल का ये आपका यहाँ पर देखिएगा, ये आपका कैसा होगा? कॉन्वेक्स बैरल का बना हुआ रहता है ये आपका ग्लास ट्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ग्लास ट्यूब कैसा होता है? कॉन्वेक्स बैरल शेप का होता है, ताकि जो है इसका देखिएगा यहाँ पर जो ये रेडियस है वो क्या होगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको वहाँ पर लिखना है। एग्जाम में स्टेट लेवल के बारे में पूछेगा। इसके अलावा इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो, और इसके बाद में जैसे कि ग्लास ट्यूब है उसमें भी आपका क्या होगा? तो उसमें मेजर करने के लिए इनग्रेव होगा आपका ये जो आपका डिवीजन। देखिए यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है? ग्लास ट्यूब पर ही इनग्रेव, मतलब इसमें आपका छपा हुआ है आपका ये लाइनिंग लाइनिंग जो डिवीजन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रेटनेस है वो कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है। ठीक है, द ग्लास ट्यूब इज नियरली फिल्ड विथ ईथर और अल्कोहल। ये आपका जो है ईथर या फिर अल्कोहल से हम इसको फिल करते हैं ग्लास ट्यूब। अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा था क्या? वर्किंग, सॉरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको ये चीज देखना, देखें क्या कि आपको एक ग्लास ट्यूब था। ग्लास ट्यूब कैसा था? तो कॉन्वेक्स का था। उसमें जो लिक्विड यूज हो रहा था वो कैसा था? तो ईथर या फिर अल्कोहल का यूज कर रहे थे, उसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, और जो आपका ग्लास ट्यूब था उसमें आपका जो इनग्रेव किया हुआ रहता था आपका डिवीजन इस तरह से, ताकि हम लोग उससे मेजर कर सकते थे कि डेविएशन कितना का हो रहा है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन था। वर्किंग की बात करें कैसे ये वर्क करता है आपका स्पीड लेवल, तो यह वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं पहले, किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल का सिद्धांत कहता है कि वेपर बबल्स हैज टेंडेंसी टू रिमेन ऑलवेज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लास। तो जो इसमें आपका जो बबल दिख रहा है उसको हम लोग वेपर बबल कहते हैं। तो वो वेपर बबल जो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये वेपर बबल का क्या टेंडेंसी होता है? ये टेंडेंसी होता है कि यह जो है अपने आप को ग्लास ट्यूब के हाईएस्ट पॉइंट पर रखना चाहेगा। मतलब ये ग्लास ट्यूब का जहाँ पर, जैसे ये ग्लास ट्यूब कैसा होता है? कॉन्वेक्स का होता है। तो कॉन्वेक्स में जैसे कि यहाँ ये बीच वाला जो एरिया है यहीं पर कॉन्वेक्स का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो जो आपका वेपर बबल होगा वो कहाँ पे होगा? तो इसी बीच वाले पॉइंट पे होगा, यहाँ पर अपने आप को रखेगा वेपर बबल, यहाँ पर होना चाहेगा। तो इसी सिद्धांत पर ये आपका स्प्लिट लेवल काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं, इफ द बेस ऑफ द स्प्लिट लेवल इज हॉरिजॉन्टल, जब आपका ये जो बेस है इसको बेस पे बोलते हैं।
तो इसका बेस एकदम बिल्कुल जो है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेस पर है, तो ये बबल क्या होगा, बीचों बीच यहाँ पर होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल परफेक्ट प्लेस पे होगा, तो ये जो जो वेपर बबल है वो क्या होगा, एकदम मिडिल में होगा, बीचों बीच होगा। तो इसी सिद्धांत का हम लोग यूज करते हैं किस पर, इस सरफेस के स्ट्रेटनेस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देन सेंटर पॉइंट ऑफ ग्लास ट्यूब इज सेड टू बी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लास ट्यूब। जब इसका जो आपका स्पिरिट लेवल का बेस है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसका वेपर बबल हमेशा क्या होगा, कि हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, यानी एकदम सेंटर पर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका जिस सरफेस को हम लोगों को टेस्ट करना है, उस सरफेस पर हम लोगों को तो इस ग्लास इस आपका स्पिरिट लेवल के बेस को रख दें। अब रखने के बाद यदि हम लोगों को दिखेगा कि यदि ये आपका जो है ग्लास ट्यूब का वेपर बबल जो है वो आपका बिल्कुल सेंटर पे है, तब तो हम लोग ये मान के चलेंगे सरफेस क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने। तो जो सरफेस है वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट कब होगा, जब ये आपका जो वेपर बबल है बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे होगा। अब जैसे ही ये थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा डेविएट होगा, तो इसका मतलब कि वो आपका सरफेस थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है। तो उसको स्ट्रेट करने के लिए फिर क्या करोगे करोगे कि दूसरे साइड से मान लिया जाए ये आपका इधर चला गया, ठीक है, इधर इधर चला गया, तो आपका दूसरे साइड से हम उसको हाइट को ऊंचा कर देंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा कि स्ट्रेट जो सरफेस का स्ट्रेटनेस है कितना का दिक्कत हो रहा है, कितना ज्यादा हम उसके हाइट को सरफेस के हाइट को बढ़ाएंगे तो वो आपका जो सरफेस है बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो इसी चीज से हम लोग को देखते हैं। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा फिगर को कंसीडर करते हैं, जैसा कि आपको नोट्स में दिखाया गया है कि बेस ऑफ स्पिरिट लेवल इंस्ट्रूमेंट इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में रखते हैं, हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ऐसा है, तो हॉरिजॉन्टल में रख देते हैं। तो देखेंगे कि यदि फ्लैट सरफेस ओ ए डैश ओ ए वन है, तो जैसा कि हम लोग का नोट्स में लिखा गया है, देखिए ये आपका ओ ए वन, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए वन है। तो इस पर यदि हम लोग रखते हैं, इसको रखते हैं स्पिरिट लेवल को रखते हैं, तो आपका जो वेपर बबल है वो आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी मिडिल में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन में, अब इसके जो ओ ए वन सरफेस फ्लैट सरफेस है उसको जो है, तो उसको हम लोग कर देते हैं ओ ए टू, ठीक है ना, ओ ए टू। जब ओ ए वन सरफेस पर है, जब ओ ए वन सरफेस पर है तो वेपर बबल कहाँ पर है, बी वन पॉइंट पर है, बी वन पॉइंट पे है। देखिए बी वन पॉइंट पे है। जब जब फ्लैट सरफेस का जो है सरफेस ओ ए टू में चला जाएगा, ठीक है, देखिए फ्लैट बेस ऑफ स्पिरिट लेवल केप्ट ऑन इंक्लाइन सरफेस सच एज ओ ए टू पर रखेंगे, तो जो नया पोजीशन हो जाएगा पेपर बबल का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी टू। द न्यू पोजीशन बिकम्स बी टू। तो बी टू में देखिए यहाँ पर, देखिए हम लोग को डायग्राम में देखिए यहाँ पर आ गया, ये किस पॉइंट पर आ गया। थोड़ा सा यदि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यदि आएगा तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वहां पर लिखिएगा। तो यहाँ पर B2 आया, ठीक है। इसके अलावा तो हम लोगों को मेजर करना है कि कितना आखिर ये हो गया, मतलब कितना डेविएशन। तो आप लोग एक फॉर्मूला होता है जो आपका ये है कि जो थीटा होता है वो क्या होगा, L अपॉन आर। जो L होता है आपका, यहाँ आर्क होता है, आर्क मीन्स चाप, और ये आर मीन्स रेडियस यानी त्रिज्या, जो एंगल है ये। तो इस तरह से कोई एक चीज यदि मूव कर रहा है इस तरह से, यदि आपका है यहाँ पर थीटा लग रहा है और ये आपका इस तरह से है, कॉन्वेक्स है और इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे चाप यानी एल, और इसको बोलेंगे आर यानी रेडियस, ठीक है। और ये आपका थीटा, तो ये जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा एल अपॉन आर के। तो इसी चीज का यदि हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर डायग्राम है, B1 से बबल उठ के चला आया कहाँ, B2 पर। जब हम लोग फ्लैट सरफेस ओ ए वन के जगह पर ओ ए टू पे ले आए, इसको ले आए स्ट्रेट लेवल को रख, तो बबल आपका कहाँ चला आया, B1 से लेके B2 आया। तो हम लोग को दिखाना है कि कितना एंगल का डेविएशन, कितना एंगल का हम लोगों का
स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो वो आपका थीटा होगा। तो थीटा कितना होगा, L/R। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इन ग्रेव जो यहाँ पर लाइनिंग लाइनिंग बना हुआ है उससे हम लोग देख लेंगे। और साथ ही उसका जो है कॉन्वेक्स आपका ग्लास ट्यूब है, उससे हम लोग रेडियस हम लोग मेजर कर लेंगे। तो ये आपका ये R हो जाएगा, तो L/R करेंगे तो वो आपका एंगल मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है आपका किसका, स्ट्रीट लेवल का। तो ये था स्ट्रीट लेवल। इसके बारे में थोड़ा सा एक हम लोग वीडियो चलते हैं, देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थीटा वगैरह क्या है वो हम आपको बताएंगे सर। तो इस तरह से। हाँ बोलिए, कोई कुछ सर हाँ हाँ बोल रहे बोलिए। हैं सर, ग्लास ट्यूब में सर स्प्लिट लेवल में 3 ग्लास ट्यूब लगा हुआ है सर। 3 ग्लास ट्यूब नहीं, अच्छा ये हाँ, ये देखिए हाँ ये सर। वाला जो होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, जो हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। हॉरिजॉन्टल के लिए मेजर कर रहा है कौन सा, ये वाला। अब ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका वर्टिकल के लिए है। वर्टिकल मतलब इसको आपको ऐसे करके मेजर करेंगे, मतलब इसको जो है इस तरह से खड़ा कर देंगे। यहाँ पर सरफेस है, सरफेस आपका ये वाला हो जाएगा, तो उस सरफेस पर यहाँ पर मूव करवाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह। तो इसको जब हम लोग वर्टिकल करेंगे तो ये वाला कंसीडर करेंगे। जब कोई एंगल पर इंक्लाइन होगा तो हम लोग ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह का इंक्लाइनेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए ये ग्लास ट्यूब का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था स्ट्रीट लेवल। स्ट्रीट लेवल का एक दो को हम देखते हैं, उसमें आपका वीडियो जो है कुछ है आपका, ये यूट्यूब का है डाउनलोड किया हुआ, उसको एक बार देख सकते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा आप, ये एग्जाम में यदि आएगा स्ट्रीट लेवल के बारे में तो आपको सिंपल क्या करना है, उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन देना है, उसका डायग्राम बना देना है, वर्किंग प्रिंसिपल लिख देना है और उसका वर्किंग लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ें करना है यदि लॉन्ग टाइप आंसर आएगा तो। चलिए इसके बाद हम लोग साइन बार पढ़ेंगे, उससे पहले एक वीडियो देख सकते हैं ताकि उससे आप लोग को और जो है क्लियर हो जाएगा। तो हमारा street level। इसमें सर साउंड सर। साउंड नहीं आ रहा। नो सर। अरे साउंड नहीं आ रहा, पता नहीं साउंड कैसे नहीं आ रहा। साउंड तो मेरे को आ रहा है यहाँ पर नहीं आ रहा। लग रहा है स्क्रीन शेयर में नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन शेयर भी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर दिख रहा है सर लेकिन साउंड नहीं आ रहा। वीडियो प्ले है सर। हाँ वीडियो तो प्ले है लेकिन पता नहीं साउंड के लिए, साउंड तो मुझे सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, देख लो कम साउंड का भी बात
टेबल में नहीं है तो आप अदर अदर साइड फॉर्म आईडी मीटिंग में आ गया। बताया गया है कि बबल्स को यदि आपका राइट में है तो लेफ्ट साइड आ देना है। चलिए ठीक है। देखें देखें आप लोग कि क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल सिंपल है, कोई भी यूज कर सकता है आसानी से, स्टेटमेंट चेक करने के लिए ये होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, साइन बार। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। साइन बार ये भी हम लोग के लैब में है इंस्ट्रूमेंट। जैसे ही हम लोग को ऑफलाइन क्लासेस होगा हम लोग सर देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग का जो प्रैक्टिकल है वो भी देखेंगे। तो ये आप लोग का प्रैक्टिकल में भी है साइन बार, ठीक है ना? तो क्या है आपका, यह भी आपका क्या है, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका साइन बार क्या है, एंगल मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर रोलर होता है, 2 रोलर लगे होते हैं यहाँ पर साइन बार में। ये इसके अलावा जो आपका इधर होल बना हुआ रहता है, रिलीफ होल रहता है, ताकि जो इसका साइन बार का वेट जो है कम हो। ठीक है, इसके साथ में जो है इसका उपयोग स्मूथली हम लोग कर सकें, का होल बना हुआ रहता है। अपर सरफेस आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा इधर जो है आपको इसको इंड सरफेस बोलेंगे। ठीक है, ये आपका लोअर सरफेस है। तो साइन बार का ये कंस्ट्रक्शन आपको देखने देखने को मिलता है इस तरह से, बिल्कुल सेम जैसा ही जो आपको दिख रहा है वैसा ही हम लोग के पास भी अवेलेबल है साइन बार। आप देख के भी होंगे, हम लोग एक बार क्लासेस में भी लाए हुए थे इसको साइन बार। तो ये आपका क्या है, प्रिसीजन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और हम लोग इसमें स्लिप गेज के मदद से, स्लिप गेज भी हम लोग के पास है इंस्ट्रूमेंट। तो ये स्लिप गेज के मदद से हम लोग इसमें साइन बार के जरिए क्या मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर साइन बार का यूज करके यहाँ पर दिखाया गया है। साइन बार का यूज करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ये जो दिख रहा है ये आपका साइन बार है। और ये जो आपका हाइट यहाँ पर बनाया गया है ये विद द हेल्प ऑफ स्लिप। तो आपका जो आपका इस तरह से लाइनिंग लाइनिंग है, इसलिए जितना लाइनिंग है उतना आपका स्लिप गेज यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें जो आपका एंगल मेजरमेंट करना है, किसका कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का एंगल मेजरमेंट करना है। तो वो कंपोनेंट कौन सा है, तो जो आपका ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर ये आपका कंपोनेंट है, जिसमें जिसका आपको मेजर करना है, क्या एंगल मेजरमेंट करना है। और एंगल कौन सा मेजर करना है, तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट यहाँ पर रखे हैं साइन बार के ऊपर पर रखे हुए हैं। तो ये जो आपका लाइन है, ये जो आपका सरफेस है कंपोनेंट का, इसका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, मतलब ये थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो थीटा होगा वो आपका यही थीटा के इक्वल होगा, ये वाला, समझ रहे हैं ना बात को? कि ये जो आपका जो एंगल है ये आपका कंपोनेंट का कितना इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो हमको पता करना है। तो ये वाला जो थीटा जो का वैल्यू होगा वही थीटा का वैल्यू ये होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है ये आपका पैरेलल है इस सरफेस के, और ये तो आपका हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो थीटा यदि आप फाइंड आउट कर लेंगे तो ये वाला एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा ना। तो ये आपका कंपोनेंट। अब हम लोग इसको रखने के लिए एक चीज रखते हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला जो ऊपर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर का काम क्या है, तो इसको हम लोगों को एंगल को बढ़िया से मेजर करने के लिए, यानी एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट आए, गलती ना हो, इसके लिए आपको ये जरूरी है कि जो आपका इसका जो आपका सरफेस है यहाँ पर ये वाला जो हॉरिजॉन्टल जो आपको सरफेस दिख रहा है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्या होना चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। तो इसीलिए यदि पैरेलल नहीं है तो उसको आपको करना पड़ेगा। तो इसको
टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग डायल इंडिकेटर लगाते हैं। तो उसका काम क्या है डायल इंडिकेटर का, यहाँ रखेंगे डायल इंडिकेटर, फिर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पॉइंटर को मूव करते जाएंगे। तो मूव करने के दौरान यदि यहाँ पर एक पॉइंटर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सुई जैसा रहता है इसको, तो ये डेविएट कर जाएगा। तो डेविएट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल नहीं, और डेविएट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये परफेक्टली फ्लैट है। तो ये कंडीशन है कि ये वाला जो सरफेस होगा ये बिल्कुल सरफेस के पैरेलल होना चाहिए, तभी जो आपका ये कंपोनेंट का एंगल है वो एंगल को फाइंड आउट करें। तो नाम क्या है, साइन बार। तो साइन मतलब क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा देखे होंगे। तो साइन क्या होता है, एक तरह का रेशियो है। इसका रेशियो तो लंब और कर्ण का रेशियो साइन थीटा बराबर ही होता है ना, लंब बटा कर्ण, यानी लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण यानी इसी से हम लोग का यूज करके क्या करेंगे, हम लोग एंगल का मेजरमेंट करेंगे। बस यही चीज दिखाया गया है जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एलोकेटिंग एनी वर्क टू गिवन एंगल, यदि हम लोग का है यहाँ पर एक स्मॉल, देखिए यहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट का हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो एक स्मॉल साइज कंपोनेंट मतलब छोटा आकार का यदि कंपोनेंट है उसका हम लोग को एंगल मेजरमेंट करना है, तो क्या करेंगे, तो करना क्या है कि उसको जो आपका ये जो आपका साइन बार है उसके अपर सरफेस पे रखें, ठीक है ना। तो स्मॉल साइज का कंपोनेंट है, तो यदि स्मॉल साइज का कंपोनेंट होगा तो साइन बार के अपर सरफेस पर उसको प्लेस करके हम लोग उसका मेजर करेंगे, एंगल का इंक्लाइनेशन, एंगल कितना है कंपोनेंट का उसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे। और यदि जो है साइज ज्यादा हो, बड़ा हो, ज्यादा बड़ा हो साइज, तो उसमें हम लोग देखिए इस तरह से उसका ये होगा। देखिए साइज यदि बड़ा, ज्यादा बहुत बड़ा है तो कंपोनेंट को क्या करेंगे कि नीचे रखेंगे, उसके ऊपर साइन बार रखेंगे, समझ रहे हैं। साइन जो कंपोनेंट कंपोनेंट यदि बहुत बड़ा हो तो कंपोनेंट के अपर सरफेस पर साइन बार रखें, और कंपोनेंट यदि छोटा हो तो क्या करेंगे कि यदि कंपोनेंट छोटा हो तो साइन बार के ऊपर रखें, और यदि कंपोनेंट बड़ा हो तो कंपोनेंट के ऊपर साइन बार रखें, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। तो इसमें बस वही चीज समझाया गया है कि कैसे हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, कि हाइपोटेनस के रूप में यहाँ पर एल दिख रहा है। और एल क्या होता है, ये हाइपोटेनस यही होगा ना, ये जो त्रिभुज का जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनस। द बिगेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपका कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर एल दिख रहा है। और एल क्या है, एल आपका क्या है कि ये जो रोलर है ना उसका सेंटर, और ये इस रोलर का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका क्या है, एल है। और वही यहाँ पर एज ए कर्ण का काम कर रहा है, एज ए परपेंडिकुलर, एज ए हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एल ये है। और आपका जो है परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर ये वाला चीज यहाँ पर। तो ये जब स्लिप गेज से जो आप इतना हाइट बनाए हैं उसका जो हाइट है वो आपका क्या काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। तो ये आपका ये ट्रायंगल एक तरह से मान लेते हैं, तो ये आपका ये एच हो गया, ये आपका एल हो गया। तो थीटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर के जगह पर हम लोगों का क्या है, परपेंडिकुलर के जगह पर हम लोगों का एच है, और हाइपोटेनस के जगह पर एल है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पर भी एच आ गया, ठीक है। यहाँ पर एच परपेंडिकुलर यानी लंब के जगह पर भी आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। अब अब देखिए कि यदि हम लोग यहाँ पर इधर तो हम लोग स्लिप गेज का यूज करके हाइट बढ़ा दी, और बहुत बढ़िया एक्यूरेसी लाना है ना, तो इधर भी आपको ये वाला जो आपका रोलर है इस पर भी आप स्लिप गेज रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप स्लिप गेज रख सकते हैं। तो स्लिप गेज रखेंगे तो क्या करेंगे, फिर ये आपका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका, ये यदि आपको इस हाइट को H2 मानेंगे तो ये हाइट को H1 मानेंगे तो H2 माइनस H1 करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए इसका कॉल आ गया।
तो साइन बार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर थीटा है, तो सेम थिंग है यहाँ पर साइन बार। देखो यहाँ पर भी लगाया गया है। देखो ये वाला, ये साइन बार है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला साइन बार, ये कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का हम लोग को एंगल मेजरमेंट करना है, इस कंपोनेंट का एंगल मेजरमेंट करना है। तो आपका इसके ऊपर क्या लगाया गया है, डायल इंडिकेटर लगाया गया है, ताकि इसका जो आपका स्ट्रेट है वो आपका पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए ये चीज लगाया गया है। तो इस तरह से हम लोग को लैब में यदि आपका जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंपोनेंट का एंगल मेजरमेंट करना है, तो इस तरह से हम लोग साइन बार से एंगल को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका जो आपका कंपोनेंट है, यदि वो लार्ज है, बड़ा है, तो कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो लार्ज यदि आपका कंपोनेंट है तो उसके ऊपर हम लोग साइन बार रखें। देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन बार को रख दिए, किसके ऊपर, कंपोनेंट के ऊपर रख। अब हम लोगों को क्या करना है, कंपोनेंट का एंगल मेजरमेंट करना। कौन सा एंगल, तो ये जो आपका इंक्लाइंड है कंपोनेंट इस तरह से यहाँ पर, तो ये एंगल कितना है, ये वाला है, ये एंगल कितना है, वो चीज मेजर करना है। इस चीज को मेजर करना है किसके थ्रू, साइन बार के थ्रू। तो हम लोग अरेंजमेंट कैसे किए, तो ये बड़ा कंपोनेंट है, तो इसके कंपोनेंट का जो अपर सरफेस है उस पर साइन बार को रखती है। तो अब क्या करना है, अब जो है इधर ये रोलर है और इधर रोलर, ठीक है, इधर रोलर है। अब इस रोलर को एक डायल इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पर इसका सेंटर को जो टच करे और इससे कनेक्ट करते हुए एक जो है हाइट गेज से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इस रोलर का हाइट पता, इस रोलर का जो आपका सेंटर पॉइंट है उससे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से उसका हाइट कितना है, तो इसकी हाइट मेजर करने के लिए एक हाइट गेज लगा दें। वो उसका हम लोग उसका रीडिंग हम लोग मान लिए कि R2 आया रीडिंग इसका हाइट का। ठीक है, अब दूसरा रोलर इधर है, तो इधर भी हम लोग हाइट गेज से इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, तो इससे रीडिंग आया आपका R1 आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो R1 है ये इसका हाइट ज्यादा बड़ा है और R2 क्या है, इसका हाइट कम है। तो आप क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे। R1 माइनस ये पूरा में से मान लिया जाए इतना हाइट आया, तो इतना पूरा में से इसको इतना घटा दीजिएगा, तो ये आपका हाइट निकल जाएगा, टोटल हाइट निकल जाएगा। और हाइट निकालने के बाद अब क्या चाहिए आपको, एल चाहिए। एल तो आपको पता ही है कि जो दो रोलर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका एल है, और एल यहाँ पर कर्ण के रूप में काम करता है। यानी हाइट आपका क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब अपॉन कर्ण। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा R1 माइनस R2, और जो आपका एल होगा, ये होगा, ये आपका जो ये हाइट है, ये हाइट आपका क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। और जो आपका ये वाला जो आपका है परपेंडिकुलर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और एल तो आपको पता ही रहेगा एज यूजुअल सभी, जो आपका साइन बार का जो रोलर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका साइन बार का आपका ये एल का वैल्यू होगा। तो एल पता है और R1 माइनस R2 पता है, तो ये आपका थीटा नहीं निकल जाएगा, काम से निकल जाएगा। तो ये आपका कंपोनेंट का, इस कंपोनेंट का जो इंक्लाइनेशन है वो एंगल को आप इस साइन बार से लोग निकाल सकते हैं। यही चीज इसमें दिखाया गया है। तो दो तरह से आप लोगों ने देखा कि एक कंपोनेंट छोटा हो तब साइन बार का यूज हम लोग कैसे करेंगे, और दूसरा जो है कंपोनेंट बड़ा हो तब साइन बार का यूज कैसे करेंगे। ये सभी चीजें आपको इंडस्ट्री में जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको चीज को वहाँ पर इंस्पेक्शन करना होता है वहाँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर इस चीज को समझ में आया होगा। के साथ साथ जो आपका नोट्स है उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है, तो उसको आप रीड कर लीजिएगा और उसको आसानी से अच्छे तरीके से आप एग्जाम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, तो यह क्या है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, सिंपल डिजाइन है और कंस्ट्रक्शन भी सिंपल है, इजीली अवेलेबल हो सकता है, आसानी रूप से अवेलेबल हो सकता है। देखिए
और दूसरी बात है कि इसमें इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका साइन बार है, वो 45 डिग्री से एंगल को ठीक से वो मेजर नहीं कर पाएगा, मतलब ये एक्यूरेसी नहीं देगा, क्योंकि देखिए 45 डिग्री से यदि ज़्यादा का एंगल आपको मेजर करना है, तो उस अनुसार आपको यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग क्या लगा रहे थे, यहाँ पर तो हम लोग ये हाइट गेज लगा रहे थे, लेकिन हम लोग जब छोटे वाला कंपोनेंट में यहाँ पर स्लिप गेज लगा रहा है, तो जितना बड़ा यदि आपका एंगल होगा तो स्लिप गेज भी ज़्यादा बड़ा होगा, और जैसे-जैसे स्लिप गेज होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका जितना ज़्यादा स्लिप गेज लगेगा, उससे क्या होगा कि आपका अरेंजमेंट स्टेबल नहीं रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा-सा आपका इम्प्रॉपर तरीका से स्लिप गेज एडजस्ट हुआ है, तो उसके कारण आपका जो मेज़र करने वाला जो एंगल है, उसका वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब थोड़ा-सा मिनिमम एरर यदि आपके स्लिप गेज के साथ है, तो उसका प्रभाव आपका जो एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। थोड़ा-सा हल्का-फुल्का यदि आपका हाइट ऊपर-नीचे हुआ, तो आपका एंगल भी आपका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है? तो इस कारण से साइन बार का यूज़ हम लोग 45 डिग्री से कम के एंगल को मेजरमेंट करने के